हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम या ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हूं, भारत में सांप्रदायिकता का इतिहास। 20 मार्क्स का क्वेश्चन रिपीट हुआ है हर बार। ये वीडियो का जो पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट होगा, और ये सेकंड ईयर में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, चाहे डीयू, इग्नू, सोल ले लो, इनमें कई बार ये रिपीट हुए हैं। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम बात करें कि भारत में सांप्रदायिकता का उदय होने का क्या कारण था, तो हम बात करते हैं कि राजनीति में सांप्रदायिकता का उदय होने का क्या कारण, यानी भारत में सांप्रदायिकता का जो इतिहास है ना, वो 100 साल पुराना है। और 20वीं शताब्दी के शुरू में ही भारत में सांप्रदायिकताओं का उदय हो गया। क्योंकि अगर देखा जाए तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो हमारे भारत में आई व्यापार करने के मकसद से। धीरे धीरे हमारे जो देश के प्रमुख जो नेता थे उनके ऊपर भारी पड़ने लगे। तो कहीं ना कहीं देखो, मैं आपको शॉर्ट में एक कहानी बता रहा हूँ। अंग्रेजों ने फूट डालो की राजनीति खेला और हिंदू मुस्लिम के बीच में धर्म के आधार पर लड़ाइयां करवा दी। इसलिए अगर देखा जाए तो 100 साल ये पुराना माना जाता है। इसके बाद सांप्रदायिकता की जो राजनीति है बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिकता देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्योंकि आज हम बात करते हैं कि राजनीति के नाम पर, यानी धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, और वर्तमान में भी क्या इसका प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे पहले हम सांप्रदायिकता का अर्थ पढ़ लेते हैं कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। तो प्यारे फ्रेंड्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता का अर्थ। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है कि अपने धर्म को बेहतर समझना और दूसरे धर्मों के लोगों से नफरत करने की भावना रखना, ये कहलाता है सांप्रदायिकता। इसी सोच को क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता के कारण व्यक्ति अपने राष्ट्रीय हितों की जगह अपने धार्मिक हितों पर सबसे ज्यादा महत्व देता है और खुद को राष्ट्र से अलग मानता है। वो कहता है कि सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? धार्मिक हित होना चाहिए। पहले वो प्रेफरेंस किसको देगा? अपने धर्म को देगा, उसके बाद वो अपने राष्ट्र को देता है। तो सांप्रदायिकता का उदय का मतलब क्या है? हम बात करें सांप्रदायिकता का उदय क्यों हुआ। भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कई कारण हैं। 20वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए थे, यानी उससे पहले अगर देखा जाए तो 1600 में अंग्रेज आए थे, तो हमारे भारत में कच्चा माल खरीदना चाहते थे। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हो गया, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई, हिंदू सभा को सांप्रदायिकता का उदय का कारण माना गया। अब बंगाल का विभाजन कब होता है? तो आपको पता है कि भाई 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए। और बाद में 1911 में इसको रद्द किया गया, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि एक बार बीज बो दिया है तो अब हिंदू मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिकता दंगे होते ही रहते हैं। तो ये लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। इसके बाद 1909 में मुसलमानों को एक अलग प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। पाकिस्तान का प्रचार धर्म के नाम पर देश के बंटवारे से सांप्रदायिकता को और भी तेजी से बढ़ावा मिल रहा था। ये जो पाकिस्तान के जो लोग थे, ये पहले ही कहते कि जहां मुस्लिम लोग हैं बहुसंख्यक में, वहां पे एक देश बनेगा। आजादी के बाद अगर देखा जाए तो सांप्रदायिकता एक गंभीर समस्या बन गई थी। आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो हिंदू मुस्लिम के बीच में काफी घमासान लड़ाइयां हुई। फिर उन्होंने भी कहा कि भाई हम ऐसे देश की मांग कर रहे जहां पर बहुसंख्यक में मुस्लिम लोग रहें। तब जाके पाकिस्तान बना। उस समय अगर देखा जाए तो 65 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए गए थे। अगर भारत में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर नजर दौड़ाते हुए हम कह सकते हैं या हम जान सकते हैं कि सांप्रदायिकता कितना गंभीर मुद्दा है। भारत में सांप्रदायिकता बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा माना जाता है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देशों में लगभग 5000 सांप्रदायिकता की हिंसा की घटनाएं हो चुकी है। 1977 में अगर देखा जाए तो जितनी हिंसात्मक घटनाएं हुई है उनमें से 11.6% सांप्रदायिकता की वजह से हुई है, और 1982 में ये प्रतिशत और ज्यादा बढ़ गया। कितना हो गया? 17.6% हो गया, और 1982 में देखा जाए तो बड़ी तेजी से 50% तक हो गया। इस तरीके से सांप्रदायिकता की जो समस्या लगातार बढ़ते जा रही है धर्म के आधार पर। देश में 61 जिलों को गड़बड़ी वाला इलाका भी माना जाता है। 1990 में ऐसे जिलों की संख्या 100 तक पहुंच गई थी, और इनमें से
36 जिले अकेले उत्तर प्रदेश में था। अगर देखा जाए प्यारे फ्रेंड्स, तो हम बात करें उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 36 जिले थे, और यूपी में मेरठ जिला। और सबसे ज्यादा संवेदनशील तो ये था जहां पर अब तक 12 बड़े बड़े सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। यानी हम बात कर रहे हैं कि 36 जिलों में से 12 बड़े बड़े जो जिले थे, 36 जिलों में से अगर देखा जाए तो 12 जिलों पर सांप्रदायिकता दंगे हो चुके हैं। अगर सबसे भयंकर दंगे तो 1987 में मेरठ में हुई थी। यह गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भी कई सांप्रदायिक घटनाएं हुई है। 1992 में क्या हुआ, बाबरी मस्जिद को भी गिरा दिया गया। ये भी तो एक सांप्रदायिकता दंगा था। धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, जिससे देश में बहुत बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकता दंगे हुए। जनवरी 1993 में मुंबई में हिंसा और ज्यादा भड़क उठी, जिसमें 600 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 50,000 लोग बेघर हो गए थे और 2.5 लाख लोग भुखमरी के शिकार हो गए थे। ये कब की बात कर रहे हैं हम, 1993। तो सांप्रदायिकता दंगे के आधार पर अगर देखा जाए तो दो धर्म आपस में लड़ रहे हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। बाद में क्या हुआ कि बाबरी मस्जिद में ताला लगा दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में अब बाबरी मस्जिद को हटाकर, यानी उनको हटाकर अब वहां पे क्या बनाया जा रहा है, राम मंदिर बनाया जा रहा है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी और मार्च 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, जिसमें 692 लोग मारे गए थे, 58 लोग को जिंदा जला दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी छोटी मोटी सांप्रदायिकता घटनाएं होती रहती है। तो हमारे भारत में तो हर बार ये घटनाएं घटती रहती है, लेकिन इस तरह की जो घटना है वो कब बड़ा रूप ले ले, पुख्ता सबूत नहीं है इसका। भारत में सांप्रदायिकता के उदय के क्या कारण रहे हैं, तो भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कई कारण माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण ब्रिटिश नीतियां और पाकिस्तान का निर्माण। तो ब्रिटिश तो अपनी फूट डालो की राजनीति खेल रही थी। वो चाहती थी कि भारत में दो धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, दोनों के बीचों में फूट डालो और हमारा काम क्या है, फूट डालो और राजनीति करो। तो पाकिस्तान का तो निर्माण हो गया। भारत में अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति के जरिए हिंदू और मुस्लिम की एकता को खत्म कर दिया। यही था 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन ने हिंदू मुस्लिम की एकता को खत्म करने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया था। कब किया था, 1905 में। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, जिससे सांप्रदायिकता तेजी से और बढ़ती चली गई और काफी सारे धार्मिक संगठन बढ़ने लगे। आजादी के 20वीं शताब्दी में कई धार्मिक संगठनों ने, जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू सभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो ये कुछ संगठन सामने उभर कर आए। इन संगठनों ने धार्मिक घृणा को बढ़ावा दिया। अब देखो, ये जो संगठन था, इन्होंने धार्मिक घृणा को बढ़ावा दिया। जैसे मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर दी। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि पाकिस्तान के जितने भी नेता थे, जैसे हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें द्विराष्ट्र की मांग करनी है, यानी द्विराष्ट्र चाहिए। और हिंदू सभा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करा। यानी हिंदू जो सभा के जो लोग थे वो भारत को क्या बनाना चाहते थे, किस रूप में देखना चाहते थे, हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। यहीं पे हम बात करते हैं, पाकिस्तान में जितने मुस्लिम लोग नहीं है उससे कहीं ज्यादा हमारे देश में है, हमारे भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम है। इस तरीके से हिंदू और मुसलमान के संबंध बिगड़ने लगे और धीरे धीरे बिगड़ने के बाद क्या हुआ, एक अलग देश की मांग उठी और मुस्लिम लोग कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। और पाकिस्तान का प्रचार भी भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। तो जैसे ही भारत का विभाजन हुआ, यानी देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ, तो और ज्यादा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देखने को मिलता है। काफी लोग मारे जाते हैं उस घटना में। भारत और पाकिस्तान के संबंध शुरू में ही क्या थे, तनावपूर्ण रहे थे। पाकिस्तान ने भारत विरोधी गतिविधियों को हमेशा बढ़ावा दिया और भारतीय मुसलमानों को आकर्षित करने का प्रयास करता है। यानी पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, भारतीय मुसलमानों को आकर्षित करने का प्रयास करता है। कहता है कि आप हमारे देश में आ जाइए, आपको किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान के पास वो सारी फैसिलिटी नहीं है जितना हमारे भारत में है। इसलिए बहुत सारे हिंदू लोगों के मन में भी क्या थी, गलतफहमी बैठ जाती थी या बैठा दी जाती थी। अब हिंदू मुस्लिम आपस में टकराव होता था, धर्म के आधार पर लड़ाइयां होती थी। यानी उनकी एकता को तोड़ने के लिए ब्रिटिश
जो नीतियां थी उन्होंने अपनी नीतियों का इस्तेमाल करा, फूट डालो राजनीति खेलना शुरू कर दिया। भारतीय मुसलमान पाकिस्तान की वफादारी करते थे। जो भारतीय मुसलमान थे जो पाकिस्तान की वफादारी कर रहे थे, तो उस समय बताया गया कि भाई अगर तुम्हें हमारे देश में, हमारे मुल्क में नहीं रहना तो आप अपने देश में चले जाइए। जिससे भारत में सांप्रदायिकता और तेजी से बढ़ रही थी। तो इस सांप्रदायिकता को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कार्य किए उन दिनों। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने देश में ही नहीं रहना चाहते तो आप अपने पाकिस्तान में जा सकते हैं। और बीच बीच में होने वाले दंगे फसाद में भी क्या सांप्रदायिकता को तेजी से बढ़ावा मिलता है। जैसे 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। जैसे ही बाबरी मस्जिद को गिराया गया, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि 1993 में मुंबई में भी हिंसा हो गई थी। बाबरी मस्जिद 1992 में जैसे ही गिरा, तो ये दो धर्मों के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी, हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता के आधार पर। और 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे। 2013 में मुजफ्फरनगर के अंदर भी धार्मिक दंगे भड़क उठे थे। इस तरीके से भारत में बीच बीच में होने वाले दंगे फसाद सांप्रदायिकता को और बढ़ावा देती है। और ये घटना कब बड़ा रूप धारण कर ले, किसी को कुछ नहीं पता। ये जानना है कि सांप्रदायिकता से कितने सारे लोगों को नुकसान हुआ, कितने सारे लोग मारे गए। तो फ्रेंड्स, हम बात करें सांप्रदायिकता को खत्म करने के विभिन्न तरीके हैं। सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए 3 तरीके बताए गए। पहला क्या है? शिक्षा, दूसरा प्रचार, तीसरा कानूनी शिक्षा। सांप्रदायिकता के खिलाफ लोगों की शिक्षा दी जा सकती है। यानी अगर ये तीनों शिक्षा अगर मिल जाता उनको अच्छे तरीके से, तो भाई धीरे धीरे सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। स्कूल में, कॉलेज के जरिए अगर देखा जाए तो शिक्षा संस्थानों के द्वारा सांप्रदायिकता की कमियों को पढ़ा जा सकता है, ताकि लोग अपने सांप्रदायिकता से नफरत करने लगे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है ताकि लोग अपने आप सांप्रदायिकता से नफरत करने लगे, यानी सांप्रदायिकता को खत्म कर देना चाहिए। दूसरा प्रचार क्या कहता है? भाई सांप्रदायिकता के खिलाफ प्रचार किया जा सकता है। कुछ ऐसी कहानियां बताई जा सकती है जिनमें क्या है, जिनमें मुसीबत और मुसीबत के वक्त हिंदू मुसलमानों की मदद के बारे में बताया जा सकता है। इससे मेल जोल को बढ़ावा मिलेगा और सांप्रदायिकता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लोगों को नुक्कड़ नाटकों के जरिए, शॉर्ट फिल्म और विज्ञापन के जरिए भी लोगों को सांप्रदायिकता के बारे में सांप्रदायिकता के कमियों के बारे में बताया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता क्यों उठ रहा है हमारे समाज में, तो इसे खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, सांप्रदायिकता उठने का एक ही वजह है, वहां के अगर समूह समाज को अगर देखा जाए तो शिक्षित नहीं है। अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो सांप्रदायिकता धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से प्यार करने लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि अच्छे तरीके से रहना शुरू कर देंगे, उनके साथ मिठास होगा, कड़वाहट नहीं होगा उनके शब्दों में, और धीरे धीरे वो अपना जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो प्यारे फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि तीसरा क्या कहता है। कानून के जरिए सरकार सख्त कानून बनाकर सांप्रदायिकता को खत्म कर सकती है। गवर्नमेंट अगर सख्त कानून बनाएगी ना तो सांप्रदायिकता को खत्म किया जा सकता है। जैसे कोई नेता अगर धर्म के नाम पर भाषण देता है या लोगों को भड़काने या उस्काने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। अगर कोई धार्मिक विषयों पर लोगों की शांति भंग करता है तो उसके लिए सरकार सख्त कानून बनाती है, और कानून सभी के लिए बराबर होता है, उसमें कोई छूट नहीं दी जाती, जिससे नेता या कोई भी इस प्रकार के गतिविधियों में ना शामिल रहे। तो प्यारे फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ थॉट्स जो कि हमने सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा। और सांप्रदायिकता को आप एक काम कीजिए, अपने नोटबुक में इसे लिखिए इस टॉपिक को, और 1 से 2 बार पढ़िए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप समझ जाएंगे कि भाई सांप्रदायिकता क्या है। तो प्यारे मित्रों, हम नेक्स्ट क्लास में